कल पढ़े थे भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन। भूगोल का इंग्लिश होता है ज्योग्राफी। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू मतलब होता है भूमि या पृथ्वी। भू मतलब भूमि या पृथ्वी। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे संसाधन चैप्टर। संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं जिससे मानव को सुख सुविधा प्रदान हो और आर्थिक विकास हो, उसे की कहते हैं? संसाधन। उसके बाद संसाधनों को कई प्रकार में बांटा गया है। पहला कौन सी बनावट के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे की कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे भवन जो है के बनाया? भवन। सड़क के बनाया? संचार के बनाया? मानव। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न के आधार पर। एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे कहते हैं जैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन। जैसे लकड़ी किससे प्राप्त होता है? जीव से। दूध किससे प्राप्त होता है? जीव से। मांस किससे प्राप्त होता है? तो वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे कहते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसा संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है उसे कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे प्लास्टिक निर्जीव से प्राप्त होता है। कलम किससे प्राप्त होता है? अब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला की है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सार्वजनिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी स्वामित्व मतलब होता है देख रेख। किसी पर्सनल व्यक्ति का रहता है तो पर्सनल देख रेख करता है। समाज वाला रहता है तो सामाजिक देख रेख। देश के रहता है तो देश वाला देख रेख करेगा। अब पूरा दुनिया वाला रहेगा तो पूरा दुनिया के। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कहते हैं। जैसे में भवन मतलब घर किसी खास व्यक्ति का होता है कि सरकारी घर हो वो है ना। खेत किसी पर्सनल का खेत होता है। गाड़ी किसी खास व्यक्ति का गाड़ी होता है कि कोई भी गाड़ी ले चल जाता है। तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कहते हैं सार्वजनिक संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसे कहते हैं। जैसे सड़क सरकार का होता है, करो खास रहता है। मैदान मतलब फील्ड सरकार का रहता है। स्कूल कौन कगर आता है? सरकार में। तो वैसा संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसे कहते हैं सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब जिस पर पूरा देश का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र या देश का अधिकार होता है उसे कहते हैं वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र या देश का अधिकार होता है उसे कहते हैं। जैसे रेलवे पूरा भारत के। हवाई अड्डा भी किसका है? जैसे कोलत का झरना पूरा सरकार का अधिकार होता है। अब
समुद्र में, अब जाएगा समुद्र में समुद्र दो देश के बीच में, तो कितना है भारत के, कितना है वो बगल वाला देश के। तो समुद्र में 12 नॉटिकल मील, यम से होता है नॉटिकल, यम से होता है समुद्र का। तो समुद्र में कितने किलोमीटर को राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं? तो किलोमीटर में पूछेगा तो 19.2 किलोमीटर, नॉटिकल मील में पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। समुद्र में कितना किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है? 19.2 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्र में 200 नॉटिकल मील से अधिक को आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। समुद्र में कितना किलोमीटर क्षेत्र को आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं? 200 नॉटिकल मील। 200 मतलब 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852। बताए भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में समुद्र में कितना नॉटिकल मील होता है? 12 नॉटिकल मील। कितना किलोमीटर बताओ? बता, तुम सब बताना। जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसे कौन क्षेत्र, कौन संसाधन कहते हैं? जिस पर देश या राष्ट्र का अधिकार होता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जिस पर किसी निजी या खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला है जैव, जिसका वैसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है उसे कहते हैं अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जो निर्जीव से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन। सवाल हो गया।